Dear friend, this is Pawan Rajput. Welcome back to OM Online Exam Study. OM Online Exam Study के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खबर। हाई कोर्ट से 13,156 रिजर्व ऑर्डर पर जज के स्टेनो से हुई वार्ता का संपूर्ण सार। 19,000 सीटों पर पूर्ण समायोजन या 6,800 लिस्ट रद्द या फिर 6,800 प्लस याची लाभ। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रक्रिया पर पीएनपी के द्वारा प्रत्यावेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से 19,000 सीटों की मांग करने वाले लीडर की जज के स्टेनो से वार्ता का सार। सभी लोग जानते हैं कि अब ऑर्डर आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चूंकि जस्टिस शुक्ला जी का घर चूंकि दिल्ली में पड़ता है तो जाड़े की छुट्टियों में वहाँ शिफ्ट हो गए, तो इस वजह से ऑर्डर में थोड़ी लेट लतीफ़ी हो गई। लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर था वो लिखवा दिया गया है। लेकिन अब चूंकि विस्तृत आदेश है, गाइडलाइन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का काफ़ी डिटेल्ड उसमें लिखना है, तो स्टेनो की तरफ से उसमें टाइम लग रहा था और इस वजह से अभी प्रोनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द ऑर्डर प्रोनाउंस होगा, जिसके लिए ये मान के चलिए काम शुरू हो चुका है। कल रिकॉर्डिंग एक आ गई, किसी ने कहा कि 8,000 घोटाला है, किसी ने कहा कि 800 का घोटाला है, कोई कह रहा कि ऐसा वो कह रहा है ऐसा कर। तो अगर कोई मात्र व्यक्ति हमारे साथ आ करके फोटो खिंचवा करके वो करता है, ठीक है, रहना अलग चीज है, लेकिन कोर्ट केस में वास्तव में पैरवी किसने करी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके उस पर बहस कराएगी, वो तो केवल लड़ने वाला जानता है। और इस मुकदमे को किसने लड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो अगर मैं आपको कोई तथ्य प्रस्तुत करके दे रहा हूं तो वो 100% डेड श्योर है, वो सही है, ऑथेंटिक है और उनमें किसी भी तरीके की कोई भी हीला हवाली वाली या कहीं पे भी मिसलीड करने वाली या कंसील करने वाली चीजें उसमें नहीं होंगी कि हम कोर्ट में कुछ लगाएं और आपके सामने कुछ रखें। मैंने पूरा ओवरलैपिंग की पूरी लिस्ट सार्वजनिक कर रखी है जिन लोगों ने मांगा था, और उस लिस्ट में मैंने पूरा डिटेल दिखाया है कि इतने कैंडिडेट ओवरलैप होनी चाहिए, इतने ओवरलैप किए हैं, इतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए। तो उस डेटा को डिस्क्लोज करने के बाद कहीं पर यह शंका नहीं रह जाती है कि कहीं पर कोई गलत जानकारी आप लोगों के सामने रखी गई हो। अब उस ऑथेंटिक जानकारी के बजाय अगर कोई अपने मन से चीजों को बता रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ना तो मैं ले सकता हूं, ना ही कोई भी ले सकता है। जैसे मैं जानता हूं कि इस मुकदमे में पूरी उम्मीद है कि ये हो, तो मैं तटस्थ रख करके चीजों को इनिशिएट करके एनालिसिस करके बताता हूं। उसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जहां पर उनका खुद का हित जुड़ा हुआ है वो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उस चीज को। अब इसे मान लिया जैसे आरएसएस है या जनरल कैंडिडेट हैं या कोई भी है, तो सब अपने अपने हिसाब से उस चीजों को देख रहे हैं। लेकिन तटस्थ रख करके जब आप देखोगे, मुकदमे की मूल जो है वो 13,156 है। आपने देखा कि जनरल अभ्यर्थियों द्वारा भी चैलेंज की गई थी इलाहाबाद में, अन्य जगह भी, लेकिन वो सब किस पर डिपेंड हो गए, सब पर। देखिए सबको कहाँ भेज दिया गया कि जो बाप करेंगे 13,156 वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कैसे? अपने रिजर्वेशन मैटर पर केवल 13,156 ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब मोहमाया है। जो डिसीजन 13156 रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो आरक्षण पर आएगा वो 13,156 पर आएगा, वही सब पर फॉलो होगा। उसमें चाहे कोई जनरल वाला चैलेंज कर रहा हो उसका भी गेम ओवर हो जाएगा, 800 का भी गेम ओवर हो जाएगा। इस तरह की सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब जब जजमेंट आएगा तो जजमेंट में 800 जैसा जिक्र या उसको प्रोसीड करने का ऑर्डर कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रोसीड किन कंडीशंस में हो सकती है, वो 323 और अन्य डिवीजन बेंच के ऑर्डर्स में हो चुका। और मैं हर चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं सिर्फ जिन चीजों पर मैं अडिग रहा हूं उन पर मैं हूं, आज भी हूं, ठीक है। और ऑर्डर आने के बाद आप लोग खुद देखिएगा कि वही चीजें रहेंगी। तो हरकतों को मैं हर बार क्लैरिफाई नहीं कर सकता,
ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि इतने लोग हैं, अब किसको किसको मैं इंडिविजुअल ये कर सकता हूँ। लेकिन इस ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि इस तरीके की जब हमने बताया ना कि हम पूरी लिस्ट सार्वजनिक कर चुके हैं, कितने ओवरलैप होने चाहिए, कितने हुए हैं और कितने और होने चाहिए, सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक, ऑर्डर आ जाएगा, अभी सबको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या उसमें है, सच्चाई क्या नहीं है। सोच ले जैसे कुछ अपने बीच में ही मूर्ख हैं, वो 65-53 पर आंसर की का करवा दे रहे हैं, जबकि वो तो तब होगी जब 6800 प्रोसीड होगी, और 6800 भी दूर दूर तक सदियों तक लग नहीं रहा कि प्रोसीड होगी। उसके बाद जब 65-53 वाला अपने आप को सिलेक्ट मान ले रहा है, तो अब इससे बड़ी बात हम क्या करें। अब अगर 65-53 वाला सिलेक्ट मान ला, तो जो वो अभ्यर्थी जो भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल नहीं, वो अपने को आपको कहां से सेलेक्ट मान सकता है। उन सब चीजों को देखते हुए केवल ये सब चीजें हवा में नहीं हो जाती हैं। किसी चीज को कहना, जहां से हम लोग चीजों को खींच करके लाए हैं, जबड़े से खींच करके लाए, वहां से लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोर्ट भी कितना आप लोगों का साथ देती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर उनको कुछ भी लगता है कि अरे हमारा तो भैया 1 नंबर बढ़ गया, हमको नौकरी पक्की हो गई, अरे भैया हमारा तो 65-53 हो गया, हमारा तो 65 इतना हो गया, हमारा तो पक्का हो गया, तो अमीन हो सकती है, तो आप जो है निश्चित रूप से वो मानिए, लेकिन फिर हमसे उस विषय में कदापि मत पूछिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमने मुकदमा लड़ा है, हम वो कहीं पर भी कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं हुई है, वही डॉक्यूमेंट्स हैं, वही ओवरलैपिंग का डेटा है, वही रिकॉर्ड में है, तो तभी ऑर्डर आएगा, सब लोग देखेंगे। इसलिए ये आप बिल्कुल जुबान के जरिए, आपका भाई जब तक खड़ा है आप लोगों का अहित नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इन सब चीजों को साइड में रखिए, ऑर्डर का वेट करिए। ठीक है, घोटाला कितने का है वो हमको नहीं बताना है, वो कोर्ट खुद ही बता देगी और बता चुकी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को है, तो उसमें हमें बताना, या तो 20,000 सीटें, मैं पहले भी बताया हूँ फिर कहा कि 800 जैसी कोई बात नहीं है, या तो 20,000 सीटें मिलेंगी, नहीं 20,000 मिलेंगे, पूरी लिस्ट रद्द हो जाएगी, और अगर लिस्ट रद्द होगी या फिर हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं होगी। अगर कोई ये सोचता कि 800 लेके निकल जाएंगे, 8,000 लेके निकल जाएंगे, तो ये सिर्फ मंदबुद्धि के लक्षण। ठीक है, बाकी ऑर्डर का वेट करिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज कहा हूँ तो आप बिल्कुल ये मानिए कि वो ऑथेंटिक है, उसमें मार्क भी झूठ नहीं है। ठीक है, बाकी अपने अपने हिसाब से कोई कह दे कि 2,000 का घोटाला है, कोई कह दे 6,000 का है, कोई कह दे 4400 का है, कोई कहते 20,000 का है, कोई कहते 10,000, तो उस पर हम क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे कि हर बार की नहीं भैया इतने का नहीं, इतने का। मैं सारा डेटा डाल चुका हूँ, पूरी टेबल बना करके डाल चुका हूँ। उसके बाद भी जब अपने ही लोग कूदने लगते हैं, अगर किसी को लगता है कि मात्र 6,000 का है, मात्र 8,000 का है, मात्र 4,000 का है, मात्र, तो अपना करवाया जा करके। ठीक है, सब बातों में पढ़ना नहीं है, ऑर्डर का वेट करना है। और ये जब ऑर्डर आने दीजिए, हम ये कोई पहली बार ऐसे नहीं हुआ कि हम चुनौतियों से ज्यादा इन लोगों से लड़ रहे हैं। ठीक है, और ये लड़ाई इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सामने देखा कि हम अपने ही बीच के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, कभी जनरल से लड़ रहे हैं, कभी सरकार से लड़ रहे हैं। और इस तरीके के मैं बिल्कुल आगाह करता हूँ कि अगर किसी के ऐसे वो जो हरकतें करेंगे तो फिर नुकसानदेह सभी के लिए होगा। वो पहले दिन से कह के आ रहे हैं कि 20,000 या तो देंगे या तो सबको देंगे, तीसरा कुछ नहीं होने जा रहा है। ज्यादा फड़फड़ाएंगे लिस्ट उड़ जाएगी, बस सच्चाई है वो सबके सामने आ ही जाएगी, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं रहेगा कुछ छुपेगा। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, बाकी तब तक टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वही मान करके चाहिए। ठीक है, हम लोगों के बिना कुछ नहीं होना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।